298 केल्विन वाला, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि हमारा जो अभी 2025 का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था और 2024 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 298 केल्विन पर बेंजीन का वाष्प दाब जो है वो 640 है। इसी ताप पर एक विलय X को इसमें घोलने पर जो वाष्प दाब है वो हमारा हो जाता है 632 हो जाता है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए, यानी हमें विलयन की मोललता की गणना करनी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग वाष्प दाब में अवनमन की अवधारणा को देखते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। तो हमारे पास राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर होता है एक्स विलय। अब यहाँ पे एक्स विलय क्या है उसको आप समझ लीजिए। एक्स विलय जो है ये हमारा है यहाँ पे विलय का मोल प्रभाव। एक्स विलय जो है वो हमारा क्या है, विलय का मोल प्रभाव, ठीक है, जिसे हम मोल अंश भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया विलय का मोल प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे जो पी नॉट हमारे पास हमको दिया गया है फार्मूले में, ये हमारा होता है शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। और जो पीएस हमारे पास है ये हमारे पास हो गया विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। एक हमारे पास हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पीएस हमारे पास हो गया विलयन का वाष्प दाब। अब हमें निकालनी है मोललता। अब देखिए मोललता बराबर क्या होता है, मोललता को हम लोग स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोललता बराबर हमारे पास हो जाएगा एन विलय, यानी कि विलय के मोलों की संख्या इंटू 1000 और अपान में होता है विलायक का भार, यानी कि डब्लू विलायक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पे विलय दिया गया, विलय हम लोग किस तरीके से निकालते हैं उसको देखिए जरा। देखिए जब हम विलय निकालते हैं तो मोलों की संख्या जब हम लोग निकालते हैं, मोल किसी भी पदार्थ के अगर हम मोल निकालें तो उसका फार्मूला तब जब भी निकालते हैं मोल बराबर तो भार बटे अणुभार हम लोग फार्मूला लगाते हैं, यानी कि जो भी उसका द्रव्यमान होगा उसको ऊपर रखेंगे, अपान में हम लोग भार अणुभार रखेंगे, जो भी हमारा पदार्थ होगा उसका अणुभार रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मोललता का फार्मूला है और हमें इसको इस वाले फार्मूले से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें विलायक दिया गया है तो अगर हम यहाँ पे निकालें x विलय के मोलों की संख्या निकाल लें या हम विलायक के मोलों की संख्या निकालें, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं W विलायक बराबर N विलायक, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या इंटू विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो विलायक है वहां पे ये चीज लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, m बराबर हमारे पास हो जाएगा n विलय इंटू में 1000 और अपान में देखिए जहां पे विलायक लिखा था w विलायक वहां पे हम लिखेंगे n विलायक इंटू विलायक का अणुभार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n विलायक इंटू विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला इतना बन चुका है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूले को हम लोग देखिए इस तरीके लिख सकते हैं थोड़ा। तो एक नया पे ले लेते हैं हम लोग, तो देखिए अब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, m बराबर ऊपर हमारे पास क्या था n विलय और अपॉन में हमने लिख दिया यहाँ पे n विलय प्लस n विलायक, ठीक है। किसी का जब हम मोल प्रवाह निकालते हैं तो जिसका हम निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, अपान में विलय और विलायक के मोलों की संख्या को अपान में रखा जाता है। जो हमारा फार्मूला था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। इनटू हमारा यहाँ पे था 1000, ठीक है, अपान में यहाँ पे हमारे पास और क्या चीज था तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लिखते हैं हम लोग n विलायक, और अपॉन में देखिए इतने का हमने यहाँ पे गुणा किया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके हमारा बन ही बन जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने n विलय प्लस n विलायक, ठीक है, n विलायक हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इनटू में हमारे पास क्या था, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार था। अब देखिए अगर हम इससे इसको काट देंगे तो हमारा जो पहले अभी था वही आ जाएगा। क्या था, m बराबर हमारे पास था यहाँ पे n विलय था, ठीक है, अपॉन में हमारा क्या था, n विलायक, और इनटू में विलायक का अणुभार था, और गुणा 1000 था। यही फार्मूला था हमारा। इसी को हमने इसमें चेंज कर लिया, यहाँ पे हमने इतने का अंत और हर में n विलय और प्लस विलायक का गुणा कर दिया हमने फार्मूला बनाने के लिए। अब देखिए ये इतना जो फार्मूला है ये हमारा बन गया x विलय, यानी कि विलय का मोल प्रभाज बन गया, ठीक है, और इतना जो पार्ट है ये हमारा बन गया है x विलायक, ठीक है, ये फार्मूला होता है x विलायक का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके लिख लेते हैं, m बराबर ये हो जाएगा हमारे पास x विलय, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास x विलायक, ठीक, और इनटू में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे विलायक का अणुभार, ठीक है, कितना हो गया, और इनटू में हमारे पास ऊपर कितना था, 1000 था। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया था उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास बेंजीन थी, ठीक है, अब बेंजीन हमारे पास विलायक है, क्या है, विलायक। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अगर हम इसका अणुभार देखें, वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी हम बता दें कि कार्बन का होता है 12, 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 6, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 6, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 78। तो ये हमारा निकला है विलायक का अणुभार निकल आया, ठीक है। अब विलायक का हमारे पास अणुभार आ गया और ये इतना हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हमें कितनी मात्रा दे रखी थी, तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर x विलय, ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा P0। अब पहले हम P0 की वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। इतना आप बच्चे नोट करना चाहो तो कर सकते हो। और ये क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको दी गई थी, देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं। देखिए ये वैल्यू जो हमारे पास थी, सबसे पहले ये वाष्प दाब था बेंजीन का, ठीक है। अब बेंजीन का वाष्प दाब था तो इसको हमने लिख लिया था P0, क्योंकि ये विलायक का था, कितना था, 640 mm था, ओके। और PS बराबर ये हमारे पास विलेन का वाष्प दाब हो गया था 632 mm। अब मैंने अभी आपको राउल्ट के नियम से बताया P0 माइनस PS अपॉन में हमारा हो गया था P0 बराबर कितना था, x विलय था, ओके। अब देखिए P0 की वैल्यू हमारे पास है 640, माइनस करेंगे 632, अपॉन में कितना हो गया बेटा, अपॉन में हो जाएगा 640, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, x विलय हो गया। अब देखिए 640 में तो 632 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 640, इसको डिवाइड करते हैं 1 टाइम, ये चला जाएगा 8 टाइम, ओके। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 1/80 हो गया, ठीक है, बराबर इसको हम लोग लिखते हैं x विलय। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं 1/8 इंटू 1/10 लिख दिया। डिवाइड करेंगे देखिए पहले पॉइंट लगेगा हमारा 10 हो जाएगा, 2 एक बार जाएगा, ठीक है, फिर 2 और फिर 5 बार जाएगा, ठीक है, अपॉन में कितना है 10, बराबर हो गया हमारा x विलय, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0125 बराबर ये आ गया हमारे पास x विलय, यानी कि विलय का मोल प्रभाज कितना मिल गया हमको। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विलय का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0.012
5। अब हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभाज। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है विलय का मोल प्रभाज प्लस होता है विलायक का मोल प्रभाज, दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.0125 प्लस यहाँ पे हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, और बराबर कितना हो गया? 1। इसको हम लोग माइनस में भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश भी आप बोल सकते हो। तो 1 माइनस 0.0125। अब देखिए माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 9 बचा है, पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास निकला है विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, इतना हो गया। अब हमें अभी हमने जो फार्मूला बनाया था, सभी बच्चों ने नोट किया होगा, तो उस फार्मूले में अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब वहां पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला हमारे पास क्या था, m बराबर था x विलय अपॉन में x विलायक इंटू में 1000 था। ठीक है, और इंटू में था विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया 0.0125 इंटू 1000 अपॉन में कितना, एक्स विलायक का हमने निकाला 0.9875 इंटू ये निकला था 78। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12.5। ठीक है, और अपॉन में कितना है हमारे पास 0.9875 इंटू 78 है। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 0.9875 इंटू 78 करेंगे तो ये आ गया 12.5 रहेगा, ये आ गया हमारे पास 77.025। अब डिवाइड हमें करना है 12.5 में, तो सभी बच्चे डिवाइड कर लीजिए। देखिए 77.025 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.1622। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम इतना ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, मोललता, और यही हमको निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा जो हमें विलयन की मोललता ज्ञात करनी थी। तो कितनी मिली हमारे पास, m बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.16 m। तो ये हो जाएगी हमारे विलयन की मोललता। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चों का कल रिजल्ट भी आ रहा है तो सभी बच्चे रिजल्ट देखें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें। थैंक यू। क्वेश्चन क्या है 17 नंबर कि 2 पात्रों में 250 तथा 425 लीटर दूध है, पात्र की अधिकतम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्णतः नाप सके। यानी ये बोला एक पात्र है उसकी हमारे पास 250 लीटर की क्षमता है और दूसरा हमारे पास है एक उसकी 425 लीटर की क्षमता है। अब वो बोलना कि एक ऐसी क्वांटिटी धारिता ज्ञात करो कि जिससे दोनों, इसको भी हम नाप सकें 250 ml को भी और 425 लीटर को भी। ठीक है, तो हमने लिख लिया पहले पात्र की धारिता हमारे पास हो गई 250 लीटर और दूसरा जो हमारे पास पात्र है उसकी लीटर हो गई है 425 लीटर धारिता। अब हमें ये ज्ञात करना कि ये भी हमारा पूरा नाप सके, पूरा नप जाए, कुछ भी बचे ना, और ये भी हमारा पूरा, यानी कि इसका कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या हमें निकालनी है जो बड़ी से बड़ी हो, जो दोनों 250 में जब भाग करे तो ये भी पूरी कट जाए और 425 से भाग करे तो ये भी पूरी कट जाए। इसका मतलब यही है यहाँ पे। तो हमें क्या करना, पात्र की महत्तम धारिता, जब भी महत्तम शब्द आ जाए तो हमें सीधा एचसीएफ निकालना होता है। तो हम निकालेंगे एचसीएफ 250 कामा 425 का, तो ये भाग जिसे हमने निकाला है तो कितना है 25। तो हमारा जो यहाँ पे एचसीएफ आया है वो 25 लीटर आया।
यानी कि पात्र की जो अधिकतम धारिता होगी वो हमारे 25 लीटर होगी। यानी अगर हम 25 का 250 में भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 425 में भाग करेंगे तो भी हमारा पूरा पूरा कटेगा। तो हमारा 25 लीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और हमारा पहला चैप्टर है विलयन। तो ये विलयन चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए हमें दे रखा है मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू हमको दे रखी है 0.52 kg प्रति मोल हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास एक विलयन है, उसमें हमारे पास 200 ग्राम हमें दिया गया है जल, ठीक है, प्लस 6 ग्राम हमारे उसमें यूरिया घुली हुई है। तो ये हमारा जब दोनों पदार्थ मिक्स होंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बनेगा हमारा। तो हमें यहाँ पे दे रखा है विलयन की मात्रा दे रखी है, विलयन की मात्रा अगर हम देखें तो दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा 206। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास विलय क्या है, विलय पदार्थ की मात्रा। तो विलय पदार्थ की हम लोग मात्रा देखते हैं कितनी दी गई हमको, 6 ग्राम हमको दी गई है। ये हो गई विलय पदार्थ की मात्रा 6 ग्राम। और विलायक कितना है हमारे पास, विलायक हमारे पास जल है, विलायक की मात्रा तो ये हमारे पास है 200 ग्राम हमको दिया गया है। ठीक है, अब यूरिया है हमारे पास और हमको निकालना है क्वथनांक में उन्नयन। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन का, तो ये होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये होता है हमारा फार्मूला और इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास हमको क्या क्या मिल गया, स्मॉल डब्लू बराबर हमारे पास हो गया है 6 ग्राम और कैपिटल डब्लू हमारे पास हो गया है 200 ग्राम। ठीक है, अब स्मॉल एम की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यूरिया का अणुभार निकालेंगे। ठीक है, यूरिया, तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो इसका हम लोग जब अणुभार देखें तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 कितने हैं नाइट्रोजन, 1 और 1 2, तो गुणा 2 करेंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है कितने, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 4 हैं, 4 का मल्टीप्लाई, प्लस सी का होता है 1 यानी कि 12 का गुणा कर दिया हमने, प्लस ओ का 16 हो गया तो इंटू 1 कर दिया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस 4 ये 12 हो गया और ये 16 हो गया। इसको हम जब ऐड करेंगे तो 32 और इसको ऐड करेंगे तो 28, ओवरऑल आ गया 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल एम यानी कि विलय के अणुभार निकल आया। ठीक है, विलय हमारा क्या था यूरिया, तो यूरिया का अणुभार हमारा निकल आया। अब देखिए अब हमारे पास कैपिटल डब्लू की वैल्यू आ गई, स्मॉल डब्लू है केबी की वैल्यू, केबी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो केबी बराबर हमें दे रखा है 0.52 kg प्रति मोल, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए जब हम फार्मूले के अंदर वैल्यू को रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, डेल्टा टीबी बराबर हमारा आएगा यहाँ पे 1000 इंटू केबी की वैल्यू है हमारे पास 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमको देगी 6 ग्राम। ठीक है, अपॉन में हमारे पास स्मॉल एम की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, 60 है, इंटू कैपिटल डब्लू की वैल्यू हमको 200 दी गई है। ठीक है, तो ये हमने 200 रख लिया। अब देखिए इसको हमें हल करना है तो 200 एक कम हो गया, 205 हो गया, ये कट हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करते, देखिए 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना हो गया 60। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे बचा है 0.52। ओके, और अपान में हमारे पास कितना बचेगा 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया डेल्टा टीबी बराबर 0.26, यही हमारा क्या हो जाएगा
क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन था वो हमारा कितना था, 0.26, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके। हेलो प्यारे बच्चों, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है केमिस्ट्री का, है क्वथनांक वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिया गया हमको क्वथनांक का उन्नयन क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक विलयन है, कोई एक विलयन है, मान लीजिए ये हमारे पास एक विलायक है पहले तो, ठीक है, और इसमें हमने कोई विलय पदार्थ मिला दिया, इसका क्वथनांक पहले अलग होगा, विलय का क्वथनांक अलग होगा। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो ये टोटल हमारा बन जाएगा विलयन और इसका क्वथनांक हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या है, वह परिघटना जिसमें किसी अवादशील विलय को एक विलय में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलय की अपेक्षा जो हमारा है वो बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था कि एक द्रव का क्वथनांक आपको दिया गया था 353.23 केल्विन। इसको हम लोग लिख लेते हैं T1 बराबर, ठीक है, मान लीजिए T1 बराबर हमने इसको लिख लिया 353.23 केल्विन लिख लिया हमने। 58 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान, यानी कि आपको स्मॉल m बराबर आपको दे रखा है 58 ग्राम प्रति मोल। ओके, द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय, यानी विलय पदार्थ का भार आपको दे रखा है स्मॉल w बराबर 1.8 ग्राम आपको दे रखा। विलय के 90 ग्राम द्रव में, यानी ये हो गया आपका विलायक का, तो कैपिटल W बराबर आपके पास हो गया कितना, 90 ग्राम हो गया। ठीक है, में घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है वो 354.11 केल्विन हो जाता है, यानी कि T2 बराबर हो गया 354.11 केल्विन हो गया। ठीक है, तो द्रव के लिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी आपको Kb की गणना करनी है। ओके, अब देखिए Kb की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोलरता निकालेंगे। अब देखिए मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है हमारे पास विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन में होता है विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, वो भी किस में होना चाहिए, Kg में होना चाहिए। अब देखिए इसी को हम लोग विलय के जब हम लोग मोल निकालते हैं तो विलय के मोल जो होता है भार बटे अणुभार होता है हमारे पास, तो हम लोग मोल निकाल लेते। देखिए मोल यहाँ पे निकाल लेते, n बराबर हो जाएगा, भार हमारे पास कितना है 1.8 और अणुभार हमारे पास है 58। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप निकालना चाहें तो इसको एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो हमारे पास स्मॉल n बराबर आ गया 18/580 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट करना चाहें तो कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 9 बचेगा, इसको 2 से करेंगे तो 2, 9 और 0 बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल n बराबर हमारे पास आ गया 9/290। ठीक है, ये हो गए हमारे पास मोलों की संख्या हो गई। अब देखिए हमें क्या दे रखा था, W दे रखा था, इसको हमें किस में चेंज करना है, ये हमारे पास है 90 ग्राम। अब ग्राम को हम लोग चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो हम लोग 1000 का इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 9/100 kg, या आप इसको लिख सकते हो 0.09 kg। ठीक है, अब हम लोग मोललता जब लोग निकालेंगे तो देखिए m बराबर हमने आपको बताया विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 9 हमारे पास कितनी है 290 है। ठीक है, और अपॉन में विलय का भार, तो विलय का भार हमारे पास ये हो जाएगा कितना था 9/100 था, इस 100 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 100 अपॉन में कितना हो गया 290 × 9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10/29। ठीक है, अब हम लोग जब डिवाइड करेंगे 10/29 को, तो देखिए 10 में हमें भाग देना है 29 का, तो देखिए हम लोग भाग दे के यहाँ पे निकाल देते हैं, डायरेक्ट थोड़ा करेंगे। ठीक है, 10 डिवाइड करेंगे 29 से, तो ये हमारे पास m बराबर आ जाएगा कितना 0.3448, ये मोलरता हमारी निकल आई है।
अब देखिए मोलरता हमारी निकल आई है। अब हमारे पास क्या यहाँ पे है, हमें निकालना है डेल्टा टीबी और हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टीबी जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो बिलियन होता है, बिलियन में से इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, बिलियन में से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा विलायक का द्रव्य है उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 354। ठीक है, कितना है 354.11, 354.11 माइनस हो जाएगा 353.23। तो इसको माइनस करेंगे तो 0.88 केल्विन हमारा डेल्टा टीवी निकल आएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा सभी ने। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू मोललता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें केवी फाइंड करना था तो ये हो जाएगा डेल्टा टीवी अपॉन में स्मॉल एम। अब देखिए डेल्टा टीवी की वैल्यू हमारे पास है 0.88 अपॉन में एम की वैल्यू हमारे पास है 0.3448। अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.88 में डिवाइड करेंगे 0.3448 का, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 2.552। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास केबी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन हमारा कितना मिला हमको, ये मिल गया हमको 2.552, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया था। तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को देख ले, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया गया है 61 का 2025 का, उसमें ये क्वेश्चन आपका सेट है। हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन कि राइए 200 क्लोरोफार्म एवं डाई क्लोरोमेटो के बास 200 mmHg 200 mm एंड 5 mmHg 1 ग्राम CaCl CH2Cl2 बनाए गए विलयन की गणना 200 कीजिए। तो हमें करनी है 298 का। ठीक है, उससे का नियम क्या है, नियम यहाँ पे आपको डेफिनेशन मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट में बता रहा हूँ होता है। तो ये पी हमारा हो गया वाष्पदाब, तो विलयन का बुद्ध विलायक का वाष्पदाब, तो पी ए का यहाँ पे क्या है बेटा क्लोरो, यहाँ पे CH प्लस ये CH2, इसको हम लोग लिख सकते हैं, को हम लोग इस तरीका भी लिखी CH नॉट हो जाएगा एक्स CH वाज प्लस CH2 और ये नॉट रहेगा। ठीक है, शुद्ध CH2 मोल पर बार। तो ये फार्मूला, ये नियम होता है, नियम हो गया। और अगर डेफिनेशन लिख सकते हो, अरे अगर आप इतना भी दे देते हो तो समझाइए पूछा है, क्लियर का नियम। अब वैल्यू आपको दी गई है वो देखिए, आपको दिया गया क्लोरोफोर्मेथेन के वाष्पदाब 200 mmHg लिख लेते हैं यहाँ पे पी CH वैल्यू आपको दे रखी है mm के, और आपको क्या दिया गया PH2Cl2 और ये हमको दे रखा 4 mm को दिया गया है। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई पे और भी वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे मैं हमको भार भी दे रखा कहते हैं WCl3 पर 51 ग्राम हमको दे रखा, और क्या दे रखा हमको WCl2 इसका कितनी 20। ओके, क्वेश्चन में गिवन दैट में क्लोरोफार्म इथेन का पहले तो अणुभार, तो एक का हम लोग यहाँ पे निकलते हैं CH अणुभार। देखिए अणुभार किस तरीके से उसको समझ लीजिए, यहाँ पे अणुभार जब हम लोग निकालेंगे C हमारे पास का गुणे 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 35.53। ठीक है, 12 प्लस 1 35.5 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आएगा हमारे पास 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बेटा 105 106 हम लोग क्या करते हैं, इनको एक में हम लोग 12 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0.5 बेटा MCl3 इनका बेटा अणुभार। ओके, यहाँ तो बेटा आप पूछ सकते, कुल इजी वे में समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए सबसे पहले मैंने ये हम आप चाहें तो इसको हम ये मैंने अणुभार अपने पास से निकालेंगे डाइक्लोरो, तो यहाँ पे हम लोग लिख CH2 का अणु, इसका हम लोग जब अणुभार निकला हमारे पास कैसे आएगा, ई का होता है कार्बन का होता है बेटा प्लस
तो 1 × 2 हो गया 35.5। तो ये कितना हो गया देखिए 12 और ये हो गया 35 और 0.5 है तो ठीक है। तो ये और प्लस हो गया बेटा आएगा ये 71 हो गया 50। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया H2Cl डाई क्लोरो निकल आया। क्लियर, निकाल लेते हैं यहाँ मोलों की संख्या। फार्मूला जो था मोल भी दिए गए थे और जो पहले हम लोग मोल निकाले, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 संख्या मोलों की सबसे पहले। ठीक है, NCH2। तो देखिए मोलो है तो मैंने अभी कोई तो इसमें क्या था बेटा हमारा और बटे में बेटा ओके। भार हमारे पास कितना CH2Cl2 का था हमारे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बटे और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको बचेगा 4 और ये ठीक है। अब तरह का भाग करेंगे पास आ जाएगा कितना बेटा यार N2Cl2 बराबर 0.5 इतना लिख लेते हैं हम लोग। मोलों की संख्या निकल आई किस टू Cl2 स्मॉल NCl3 यानी क्लोरो। अब क्लोरोफार्म कितना दिया गया क्वेश्चन में 51 लिख लेते हैं 51। बाहर हमने कितना निकाला इसका 1 तो 19.5 हम लोग क्या करेंगे 5119 तो ये निकल आएगा NCl3 मेरे पास 0.67 तक हमने ये ले लिया। मोलों की संख्या ये निकल और ये हमारे पास हो गया डाइक्लोरो। अब वो हमें निकालना था एक्स तो हम लोग मोल तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोफार्म के ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं X3 तो ये हो गया मोल एक्स द्वारा इसको लिखा जाता है के मोल जिसका हम लोग हैं तो हम क्लोरोफार्म अपॉन NCH कुल मोलों की संख्या NCH2 ठीक है यानी उसको हम लोग ऊपर रखते हैं क्योंकि संख्या रखते निकलता है बेटा। क्लियर, हम लोग अब इस तरीका से लिखे हमको दी गई उनको यहाँ पे लिख 0.67 प्लस 0.5 और 2 पेज पे लिख लेते हैं लोग ऐड करके लिखेंगे कि 0.67 और प्लस 023। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग उसको ठीक है तो यहाँ ये वैल्यू हमारे पास कितनी 2 अपॉन में जब मैं तो हमारे पास आया 0.6 इसको आप ऐड करके ऐड होके आ गया। पॉइंट से पॉइंट हमारा और हम लोग डिवाइड कितना है बेटा में डिवाइड 19 का X3 का जो मोल प्रभाव 0.44 ये हमारे पास का बेटा मोल निकल आया। ओके, करते हैं मोल प्रभाव निकालेंगे तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CH प्लस XCl2 यानी कि विलायक का मोल प्रभाव तो उनका जो योग होगा। ठीक है, अब इसकी 0.446 बेटा XCl2 बराबर क्या करते हैं तो लिखेंगे XCl2 बराबर हो जाएगा 0.6 तो इसमें से 1 को तो हम लिख देते हैं हम लोग XCl2 बराबर हो जाए 3353 तो मतलब 353 ये हमारे पास मोल प्रभाव। ये दोनों का मोल प्रभाव देखिए ये इनकी वैल्यू हमें केवल इसमें हमें वैल्यू ठीक है तो हमारा बिलियन आएगा। तो चलिए यहाँ का वाष्प दाब जब हम लोग तो हमारे पास फार्मूला फिर रिपीट लिख देता हूँ हो गया PCHCl3 CHCl P0 CH2Cl2 CH2। अब देखिए रखी थी 200 CHCl3 की वैल्यू ये 0.6 प्लस 0.3 इंटू इसकी 0.5 वास्तव। अब हम लोग क्या करेंगे तो 200 0.446 के पास 192 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 53 इंटू 5 से तो ये बेटा 1.588 प्लस अब इन दोनों को 128.2 तो ये कितना 30.8 ये बेटा हमारे पास निकलियन का पास। तो देखिए ये हमारा कोड इसमें 134 हमारा जो एक्चुअल वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वो कितना निकल गया है हमारा 30.5। ठीक है, ये वैल्यू ने ये पॉइंट में ले ली है, वैल्यू बहुत लंबी होती है तो ये है इसलिए ये ठीक है। तो ये आंसर हमारा अगर आपको यही तो आप क्या करिए जो वैल्यू तो में निकाली थी ये जो दशमलव में रखेंगे तो आपका ये मान आपको घबराने की जरूरत आंसर निकाल के आइए मिलेगा बेटा।
ओके, ये आने का तरीका आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों।
तो आपकी स्क्रीन पे रहे हैं ये 2025 का, इसमें ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो सभी 25 के एग्जाम में, ठीक। तो अगर आप हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रेस भी कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन होगी के पास आती रहेगी। क्या है, देखिए बेटा, 5 ग्राम एथेनोइक C OOH की बेंजीन में बिल गणना की थी, ठीक है। तो 2025 में जेड में ये क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। लोग यहाँ पे सोल्यूशन कि यहाँ पे इसका हम लोग हमें यहाँ पे मोललता क्या याद करनी है हमको, हम, ठीक है। जो वैल्यू आपको दिए थे नोइक अम्ल में CH3 का द्रव, ठीक है, द्रव भार बोल दीजिए आप, कितने ग्राम आपको दिया गया, आपका स्मॉल w बराबर ग्राम, ठीक है। H3COOH यानी इसका यहाँ पे CHOOH का, ठीक है, फाइंड करेंगे बेटा, स्मॉल m द्वारा दिखाते हैं। देखिए सी कार्बन का 12 इंटू, देखिए 2, तो हम यहाँ पे प्लस H का एक, कितने हाइड्रोजन है प्लस 16, कितने वो हैं, तो देखिए ये इसका मल्टी 2 जाए 24 और 32 करेंगे, तो ये यानी कि स्मॉल बेटा कितनी 60। यहीं पे हम विलायक है क्या, विलायक, विलायक क्या है, ठीक है। तो मैं कितना दे रखा, तो द्रव्यमान हमको बेटा दिया 150 ग्राम दिया, 150 ग्राम वर्ड करेंगे तो ये बटे में बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 तो काटेंगे तो बेटा 20 बचे, निकल गया 3 बटे, तो ये हमारा निकल के आ गया। ओके, इन्हें गिवन दैट क्या है हमको निकालना था, तो बिलियन के लोगों के पास होने चाहिए बिलियन संख्या होनी चाहिए, क्योंकि मोलों की संख्या हम लोग कहते, उसके लिए फार्मूला होता है CH3 की संख्या, क्योंकि तो देखिए मोलों की संख्या भार है अणु भार, भार बटे अणु, तो देखिए भार हमें दे रखा है बेटा कितने ग्राम, अणु भार है 60 है, तो ये हो जाएगा 5, इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा 1/12, ये हमारे निकल आई मोलों। अब हमने मोलों की और विलायक का हम लिया है किसमें बेटा, पास किसमें है कि मोल ललता बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख दो मोल ललता, ठीक है, बराबर होता है बेटा की संख्या लय के की संख्या, होता है हमारे पास विलायक का किसमें बेटा होता है, ठीक है। तो बिल हमारे पास कितनी मिली हमको, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 12, और विलयन का आयतन, विलायक का द्रव्यमान जो है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते 3/20, हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, बटे 36 को डिवाइड कर दिया 10/8 करते हैं इसको, तो बटेगा, तो आप देख सावर हमारे पास कितना मिला, मोललता बराबर आ गया 9। अब आप चाहें तो इस आंसर, और या तो आप इसको 5 में 9 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 0555 जाएगा बेटा, बिल में निकालनी थी मोलरा आंसर, ये हमारा उत्तर भी जाएगा 0। और ये क्वेश्चन आपका 25 अभी उसमें ये पूछा जा चुका है, इसको आप, तो आई होप सभी को, किसी भी बच्चे को कोई भी हजक कमेंट, और अगर आप हमारा कोर्स भी आप ज्वाइन
आपको KOH साइड आणविक द्रव्यपन 5 गुला है, विलय की गणना कीजिए। पास जो क्वेश्चन है 2025 का जो एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन आपका, तो देखिए बेटा आपको दे रखा के, ठीक है, KOH क्या दे रखा, द्रव्यमान आपको दे रखा, नाम आपको दे रखा है, ब्लू द्वारा लिखते हैं तो मॉडर्न हो गया आपका आर रखा है, यानी हम लोग का आणविक द्रव्य कितना बेटा, आणविक अपन, ये हमको क्वेश्चन में 500 ml विलयन का आयतन हमको दिया गया, विलयन का आयतन हमको ml दिया, लीटर में चेंज कर लेंगे, मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 1000 करेंगे 112 यानी 5 लीटर आ गया। और हमको क्या दिया गया है, विलयन की मोलरता। से पहले हम लोग निकालें की संख्या, लोग निकालेंगे के मोलो संख्या निकालेंगे, हमारे पास विलय का भार, भार और हमारा अणु भार। अब भार हमको कितना दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे अपान 49 अणु भार, तो देखिए 28 दूनी, मोलों की संख्या स्मॉल 0.5, तो ये हमारे पास है। और आयतन भी अब हम लोग निकालते हैं मोलियन की मोलरता बराबर की मोलरता है विलय के की, और बटे में होगा बेटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन होगा, ठीक है। तो निकाली कितनी थी 0. मैंने निकाला तो 0. दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बाद जो मोलरता 1 m मिली इसका, तो ये हमारे पास विलयन की मोलरता है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन था बेटा, तो कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा, ठीक है बच्चों में। क्वेश्चन 63 है क्वेश्चन आपसे, देखिए क्वेश्चन कि जल एक विलयन में यूरिया का एक अनुसार 6% में यूरिया तथा याद कीजिए, और क्वेश्चन में दिया गया है कितना बेटा गया है, ठीक है 2000 ई सेट में पूछा, यानी कि बोर्ड में तो देखिए बेटा इसके, लेकिन हम लोग किस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सीखेंगे यहाँ पे। तो आप 1 बिलियन का द्रव्य यहाँ पे मान लेते हैं कि माना का हम लोग मान लेते हैं बेटा कितना, ठीक है 100 ग्राम मान लिया, तो में यूरिया का क्या करते हैं, यूरिया की मात्रा, यूरिया का, ठीक है बेटा, तो 6% 100 ग्राम में डालेंगे, तो 6 गुणे इसमें बेटा प्रतिशत था 100, तो 6 ग्राम, यानी ये हमारा निकला है यूरिया निकल आया है। और यूरिया का अणुभार भी दे रहा हूँ, यूरिया का यानी कि मान हमको दे रखा है 60, को नहीं पता तो यूरिया का CO नहीं है तो आप इस निकाल सकते हो, ओके दिया गया है तो हम डायरेक्ट उस, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया का भार, अब जल का और भार टोटल बिलियन का बेटा है, तो ये होता है हमारे पास कर देंगे 6, यानी विलय का घटा देंगे तो बचेगा ग्राम,
ओके आया है। और ऐसा जो अणुभार होता है सबको पता होगा बेटा कितना होता है 18। अब हम क्या की संख्या निकालेंगे NH2। तो NH2 यानी बेटा होता है हमारे पास भार बेटा क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए बाहर बाहर हमारे 94 18 डिवाइड कर दिया और ये 18 पंच है, ठीक है। समथिंग कुछ जाएगा तो हैं, तो हमने कर रहे हैं 18 का तो 5 तो हो जाएगा 5 इतना ले लेते हैं काफी H2O के मोलों की संख्या। ओके अब हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, निकालेंगे यूरिया। यूरिया की संख्या हमारे पास N2CO तो बराबर क्या होगा बेटा, भार है हमारे पास, भार है इसका बेटा 12 अड़ो करते हैं तो ये यानी कि 0 ये हमारे पास क्या आ गया NNH2 तो ये हमारा 0.1 करते एक का मोल प्रभाव दूसरे का हम लोग 1 से माइनस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल ले मोल यूरिया का मोल प्रभाव, यूरिया का मोल, ठीक। तो ये और ये हो जाएगा NH मोला हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे पास रहेगा यानी NCO पान में रहेगा बेटा NH2 रहेगा H2O रहेगा यानी जल। अब यूरिया का कितना 1 अपान और जल के अभी 0.22 52। ओके तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक नया, ठीक। यहाँ पे NCO पर 0.1 प्लस हमने लिखा, ठीक है 0.1 अपान 3। अब देखिए पॉइंट तो ये बचेगा बेटा 1/53 तो हम लोग भाग देंगे एक्स सीओ ये आ जाएगा 0.8 के 4 डिजिट काफी होते हैं। अब निकल आया यूरिया का, देख सकते हो ये हमारा। अब हमें XH2O यहीं पे निकाल देते हैं हम लोग H2O तो मैंने बताया में से आप यूरिया दीजिए आपका, ठीक है। माइनस करेंगे 1 - 18 माइनस करिए आप इसको करेंगे तो आपके 0.981, ठीक। H2O का मोल प्रभार हमसे यही पूछा गया था, यूरिया का मोल प्रभार गणना कीजिए। मैंने आज जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको बेटा होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है आप आता है तो आप कमेंट % उनका सलूशन आपको, ये क्वेश्चन जितने भी हमारे सभी क्वेश्चन बेटा हमारे 25 के एग्जाम में यानी यूपी बोर्ड 25 का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता, पसंद आया हो हमारा तो और बेल आइकन को प्रेस बच्चे शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।